आसियान के प्रीमाइसेस के अंदर तुलसी पेड़ का एक प्लांट है। बेसिक्स ऑफ पेड़ हम अगर देखें तो सबसे पहले अगर इतिहास अगर हम देखें तो इतिहास के अंदर क्या किया जाता है, हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे हमारे घरों के ऊपर गोबर या मिट्टी लिपा, उसके बाद कुछ लोगों ने चूना लगाना शुरू किया। चूना मतलब समझ लेना कौन सा, दूसरा वाला चूना से ज्यादा सख्त होता है उसको देखा। और उसके बाद पेंट इंडस्ट्रीज ने जन्म लिया और पेंट इंडस्ट्रीज ने सीमेंट पेंट जैसा एक प्रोडक्ट मार्केट में लाया। और सीमेंट पेंट हम लोगों में से कितने लोगों ने इस्तेमाल किया, तो हो गए यहाँ पे जिन्होंने सीमेंट पेंट इस्तेमाल किया। सीमेंट पेंट ये देखो अभी आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है कि सीमेंट पेंट एडॉप्टेड हो चुका है, पुराना मॉडल हो चुका है, अभी मार्केट में इसका चलन नहीं। ये क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ जब ये पेंट लगाया जाता था तो जिस दीवार पे ये पेंट लगाया जाता था उस दीवार पे 8 से 10 दिनों तक पानी मारना पड़ता था। क्या आज हमारे पास इतना समय है कि 10 दिन तक हम घर की दीवारों पे पानी ही मारते बैठे, तो काम नहीं है। इसी वजह से ये पेंट जो है पेंट। उसके बाद इस इंडस्ट्री के अंदर एक नए प्रोडक्ट ने कदम रखा जिसको कहा जाता है डिस्टेंपर। और डिस्टेंपर अगर आप देख लो तो इसकी जो क्वालिटी है, मतलब एक इंसान मेहनत से खून पसीने से पैसा कमाता है और उस पैसे से कमाए हुए पैसे से जो दीवार में पेंट लगाता है वो पेंट जो है वो कपड़ी बनके पाउडर बनके निकल के गिर जाता है। देखा है आपने डिस्टेंपर को कपड़े बनके निकलते हुए? होता है ऐसा? तो इस वजह से ये पेंट भी पेंट होता है। मेरा मानना ये है कि एक जमाने के अंदर लैंडलाइन फोन चला करते थे, वो लैंडलाइन फोन आज नहीं चल रहे हैं। उसी तरह सीमेंट पेंट एक लैंडलाइन फोन की तरह, हम सीमेंट पेंट में काम नहीं करते। उसके बाद डिस्टेंपर आया और डिस्टेंपर भी कीपैड वाले मोबाइल की तरह, कीपैड वाला मोबाइल आज हम लोग यूज नहीं करते। लगभग आज सारे यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं ये सभी के सभी स्मार्टफोन इस्तेमाल करते होंगे, ये मेरी गारंटी। क्या सही कह रहा हूँ? तो आप जैसे स्मार्ट सेलर्स के लिए, आप जैसे स्मार्ट बायर्स के लिए, आप जैसे स्मार्ट यूजर्स के लिए तुलसी पेंट एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आया है जिसको कहा जाता है इमर्शन या प्लास्टिक पेंट, या इसे वॉशेबल पेंट भी कहा जाता है। अब अगर हम देखेंगे सीमेंट पेंट या डिस्टेंपर जब हम इस्तेमाल करते थे या मार्केट में हम इस पेंट को कलर शेड लेने जाते थे तो वो जो दुकानदार है वो दुकानदार आपको कुछ गिने चुने इस तरह से 20, 25, 50 शेड दिखाया करते थे और इसी में से हमको सेलेक्ट करना होता था कि आप बताइए आपको इसमें से कौन सा शेड आपको हम मुझे एक बात बताइए, ऐसा आपका मकान आपका और कलर की चॉइस किसी और की, क्या ये सही है? तो इसी वजह से तुलसी पेंट्स ने अपने वैरायटीज ऑफ कलर शेड लेकर आए और ये आपको इतने सारे वैरायटीज ऑफ कलर शेड प्रोवाइड करने के लिए देगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर हमने जो शेड बताया कि ये कम है तो यहाँ पर तुलसी पेंट थाउजेंड्स ऑफ कलर शेड के साथ काम करने के लिए तो ये जो टेक्नोलॉजी है इस टेक्नोलॉजी को टिंटिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और अब हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ पेंट होने के बाद अब यहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइमर, पुट्टी और पेंट, ये तीन चीजें होती हैं। पेंट अगर हमको पता नहीं है तो आज आप सारे लोग ये जानते हैं कि पेंट के अंदर सिर्फ तीन चीजें हैं, पुट्टी, प्राइमर और पेंट। अब यहाँ पर प्राइमर को अंडरकोट कहा जाता है, पुट्टी को लेवलिंग कोट कहा जाता है और पेंट को टॉप कोट कहा जाता है। अब इसका इस्तेमाल कैसा होता है, इन चीजों के ऊपर भी हम थोड़ी सी नॉलेज देंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्राइमर। तो ये प्राइमर क्यों लगाया जाता है? प्राइमर सबसे पहले लगाया जाता है पेंट और दीवार के अंदर बाउंडिंग बनाने के लिए, पहला रीजन। दूसरी चीज, हमारा घर का जो कंस्ट्रक्शन होता है उस दीवार के ऊपर जो सीमेंट का प्लास्टर लगा होता है तो वो सीमेंट का फीचर क्या है? वाटर ऑब्जर्वेशन। मतलब जब हम इस पेंट को लगाएंगे दीवार के ऊपर तो उसके अंदर का जो लिक्विड फॉर्म है वो सीमेंट उसको पी जाएगा और पेंट करने नहीं देगा। तो इस वजह से आपको पहले वहां पे प्राइमर लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से उस दीवार
छुपाने के लिए प्राइमर का इस्तेमाल होता है। या ऐसे कई बार दाग धब्बे होते हैं, जैसे महिला किचन में काम करती है, खाना बनाते समय खाना किसी किचन की दीवार पे अगर लग गया, होली जैसा त्योहार हम सेलिब्रेट करते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं हम घर के अंदर है और होली खेलते खेलते घर की दीवारों पे होली के कलर उड़ जाते हैं। बच्चों को कितनी भी ड्राइंग बुक ला के दे दो, जब तक 2-4 ड्राइंग अपने घर की दीवारों के ऊपर ना निकाले तब तक उनको मजा नहीं आता। ऐसे और भी कई कारण हो सकते हैं, आपके घर के अंदर दाग धब्बे लग जाते हैं। उन दाग धब्बों को जब तक आप छुपाएंगे नहीं और उसके ऊपर डायरेक्टली पेंट करेंगे, तो वो पेंट करने के बाद वो दाग धब्बे आपको दिखाई देंगे। तो इसलिए वो दाग धब्बे दिखे ना, इसलिए आपको फिर प्राइमर लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम पेंट करें। तो ये सारे रीजंस हैं प्राइमर इस्तेमाल करने के। प्राइमर इस्तेमाल करने से पहले तो मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूँ। मुझे लगता है थोड़ा सा सुस्ती सा माहौल हो रहा है और इस सुस्ती के माहौल को थोड़ा सा चेंज करते हैं। शर्मा कहता है बड़ा नाम करेगा, तुलसी बेट अपना ऐसा काम करेगा, मगर ये तो वो लोग ही जाने जो लोग ये पेंट यूज करेगा। शर्मा कहता है बड़ा नाम करेगा। क्या हमें बड़ा काम करना है? क्या हमें बड़ा काम करना है? तो थोड़ी सी सुस्ती हटाइए और अपना फोकस यहाँ पे लगाइए, क्योंकि यहाँ आए पार अगर हम सो गए तो जो यहाँ से लेकर जाना है वो मिस करना। आप आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर जाने वाले हैं, बहुत बड़ा बिजनेस का ग्रोथ और सेट उसकी इंफॉर्मेशन लेकर जाने वाले हैं। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ। पेंट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन चीजों को ध्यान में रखिएगा। जब भी हम अपने घर पे पेंट करें या किसी और को सजेस्ट करने जाते हैं, तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि वहां पर उस दीवार के ऊपर लीकेज सीपेज तो नहीं, क्योंकि हमारे घर के अंदर बाथरूम, किचन, वाटर टैंक और बरसात का 4 महीने का जो सीजन है वहां से बरसात का पानी पड़ता है। इस वजह से हमारे घर की दीवारों के ऊपर सीलपन होता है, और जिन दीवारों के ऊपर सीलपन है वहां फंगस है, और जहां फंगस है वहां पे पेंट जरूरी नहीं है। चाहे आप दुनिया का कितना भी बड़ा ब्रांड लेकर आइए, कौन सी भी बड़ी बड़ी कंपनी के प्रोडक्ट लेके आइए, भारी से भारी प्रोडक्ट लेके आइए, वो फंगस के अंदर टिक नहीं पाएंगे। तो इस वजह से पहले वो फंगस वाटर प्रूफिंग का काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा स्टेप आपको वहां पर ये लेना है कि जिन दीवारों पे हमको पेंट करना है, वाटर प्रूफिंग हो या ना हो गया तो क्लियर है। तो दूसरा स्टेप ये है कि आपको वहां पे दीवारों पे घिसाई सफाई होनी जरूरी है। अगर एक महिला ब्यूटी पार्लर जाती है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? उस फेस को सबसे पहले क्लीन किया जाता है ना, वॉश किया जाता है। तो अगर मेकअप करने से पहले हम क्लीनिंग वॉशिंग करते हैं, तो क्या वो कई सालों से जो अपने घर के ऊपर धूल मिट्टी पड़ी है, जो दाग धब्बे पड़े हैं, जो फंगस पड़ा है, जो पेंट जो है पकड़े करके निकल रहा है, क्या उसको घिसाई सफाई करनी जरूरी है या नहीं है? जरूरी है सर। तो उसको पहले करो और उसके बाद ही पेंट की प्रक्रिया स्टार्ट करो। पेंट 2 जगहों पर लगाया जाता है, एक इंटीरियर सरफेस और एक एक्सटीरियर सरफेस। इंटीरियर मतलब घर के भीतर अंदर से, और एक्सटीरियर मतलब घर के बाहर से। अब ये दोनों प्रोडक्ट जब बनाए जाते हैं तो दोनों की इंग्रेडिएंट्स क्वालिटी अलग अलग होती है। बाहर के जो पेंट है उनको धूप, धूल, मिट्टी, बारिश इन सब का सामना करना पड़ता है। इस वजह से उनमें वो ताकत लाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं, लेकिन वही चीजें अंदर नहीं होती, इसलिए इंटीरियर की क्वालिटी एक्सटीरियर से थोड़ी सी नॉर्मल होती है। तो हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, जहां इंटीरियर लिखा हो, वो प्रोडक्ट सिर्फ घर के अंदर ही इस्तेमाल करना है, और जो प्रोडक्ट एक्सटीरियर लिखा है वो अंदर और बाहर दोनों जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्राइमर के अंदर सबसे पहला प्रोडक्ट है पोलार सीमेंट प्राइमर। ये सबसे बेसिक प्राइमर है, और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं मिंट की तरफ। ये मिंट मीडियम रेंज का प्रोडक्ट है, जो अंदर और बाहर दोनों जगह लगाया जा सकता है, मीडियम